अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूवर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उर्दू के पेपर में सबक का खुलासा कैसे तहरीर करते हैं। सब्जेक्ट उर्दू, क्लास सेकंड ईयर। हाउ टू राइट अ समरी ऑफ अ लेसन इन उर्दू पेपर 22 लाहौर बोर्ड एंड पंजाब ऑल बोर्ड्स। पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उसमें सवाल नंबर 4 किस तरह से आता है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशंस का आपको मिल सके। उर्दू टेल्स 20 में खुश आमदीद। पेपर में सवाल नंबर 4 के 4 ये होता है निसाबी सबक का खुलासा हिस्सा नसर। हमारे पास वक्त होता है इसके लिए 25 मिनट। हमने 25 मिनट के अंदर इस सवाल को हल करना होता है। टोटल हमारे पास इसके 10 नंबर होते हैं। 9 नंबर पे हमने समरी यानी कि खुलासा का तहरीर करना होता है और 1 नंबर हमारे इसमें राइटर का होता है, यानी हमारे मुसन्निफ़ का 1 नंबर होता है। अगर हम 1 नंबर का मुसन्निफ़ के तौर पे लिखते हैं तो हम नीचे इसकी प्रेजेंटेशन भी फॉलो करेंगे। चलते हैं नीचे। सबसे पहले आपने सवाल नंबर 2 दर्ज ज़ैल में से किसी एक निसाबी सबक का खुलासा तहरीर कीजिए और मुसन्निफ़ का नाम भी तहरीर कीजिए। अलिफ जुज़ और बेजुज़ 2 खुलासे आपको दिए होते हैं। आपकी सेकंड ईयर की बुक उसके अंदर टोटल जो है वो 14 स्टोरियाँ दी गई हैं, यानी हिस्सा 14 सिबाक दिए गए हैं जिसमें नवाब मोहसिनुल मलिक और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान उठाए गए हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स को पहली 7 स्टोरियाँ जो है वो मेंशन करता हूँ, यानी सियाकुस बाग के हवाले से मैं मेंशन करता हूँ कि बच्चे जो हैं वो पहली 7 अगर चैप्टर्स करते हैं तो इंशाल्लाह पहले 7 के अंदर से ही एक सबक और सियाकुस बाग के हवाले से तशरीह का क्वेश्चन जो है वो उनका हल होता है। नवाब मोहसिनुल मलिक हमारे पास हमारे सब असबाक में से तीसरा सबक है और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान नंबर 9 वाला सबक है। इसी तरह से पंजाब बोर्ड और लाहौर बोर्ड के जितने भी पेपर्स हैं उसके अंदर से ये पेपर इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, यानी इस तरह से पूछा जाता है। पहले 7 के अंदर से एक खुलासा आता है और अगले 7 के अंदर से एक और खुलासा आता है। इसी तरह से हमारे दोनों खुलासे जो हैं वो 14 असबाक में से क्लियर होते हैं। हम लिखते हैं मार्कर के साथ खुलासा अलिफ नवाब मोहसिनुल मलिक। हवाला मतन। हवाला मतन जो है वो सब वैसे तो हमने सिर्फ इसमें मुसन्निफ़ का नाम देना होता है, लेकिन अगर हम हवाला मतन कंप्लीट दें तो ये चेकर पे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और चेकर को ऐसा आइडिया होता है कि बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी है। जैसे हमारे पास है सबक का नाम नवाब मोहसिनुल मलिक, मुसन्निफ़ का नाम डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक है, ठीक है। माखिज़ चंद हम असर है हमारे पास। उसके बाद सिनफ हमारे पास है खाका, ठीक है। ये आगे लफ्ज़ हम लिखते हैं खुलासा। जब हम हवाला मतन को लिखते हैं, हवाला मतन को लिखने के बाद पूरी बात जो है वो हम लफ्ज़ खुलासा लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने अब खुलासा तहरीर करना है। आप कोई सा भी खुलासा लिख रहे हैं 14 असबाग में, आपको कोई सा भी खुलासा आता है तो उसमें आपने बयान करना है मुसन्निफ़ बयान करता है कि। अच्छा, ये वाली लाइन भी आप लिख सकते हैं या आप ऐसा लिख सकते हैं कि डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक बयान करते हैं कि, यानी यहाँ से भी आप अपने खुलासे का आगाज़ कर सकते हैं। ये लाइन आप इसमें लिख सकते हैं, आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि जो असबाक का खुलासा होता है वो कितने पेजेस पे मुश्तमिल होता है। सबक का खुलासा कम अज़ कम 2 ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 सिफ़ात पर मुश्तमिल हो। ये वो रिक्वायरमेंट है जो पेपर चेकर हमसे पूछता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको मिस गाइड नहीं करूँगा क्योंकि अक्सर सभी टीचर्स यही बताते हैं कि जी हमें खुलासा जो है वो 2 से 2.5 सिफ़ात पर या पूरे 2 सिफ़ात पर हमें तहरीर करना है। लेकिन अब मैं एक चीज़ आपके माइंड के स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, सभी की और क्लियर करता चलूँ कि अगर हम कुछ 14 असबाक है, 14 असबाक में कुछ खुलासे जो हैं वो 2 पेजेस पे आते हैं, कुछ खुलासे जो हैं वो 3 पेजेस पे क्लियर होते हैं और कुछ खुलासों की स्टोरी जो है वो 4 पेजेस पे क्लियर होती है। क्योंकि इस तरह से अगर हम 2 पेजेस एक स्टोरी हमारी 4 पेजेस पे आ रही है और हम उसे 2 पेजेस पे तहरीर करते हैं तो आई थिंक हम उसके अंदर से कितना मवाद छोड़ जाएंगे, या उसका हिंट क्लियर नहीं होगा, उसका मगज़ बयान नहीं होगा, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम उसमें से नहीं ख़त्म कर सकते। तो इस वजह से ये रिक्वायरमेंट जो है वो सबक का खुलासा कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 सिफ़ात पर मुश्तमिल हो। यानी कि आप 3 सिफ़ात पे लिखते हैं दैन आपको 10 नंबर मिलते हैं, आप 2 सिफ़ात पर लिखते हैं दैन आपको 10 नंबर मिलते हैं, अगर आप 4 सिफ़ात पर लिखते हैं दैन आपको 10 नंबर मिलते हैं। आपने सिर्फ मगज़ बयान करना है, मतलब कंप्लीट स्टोरी का जो हिंट है वो क्लियर करना है। एंड जब आपका खुलासा तहरीर हो जाए लास्ट पे आपने एक लाइन ड्रॉ करके अपना
अपना जो क्वेश्चन है वो क्लियर करना है, यानी आपका 10 नंबर का खुलासा जो है वो इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है। उर्दू टेल्स 20 आपको इसी तरह के और मुख्तलिफ और प्रेजेंटेशन उर्दू के लेक्चर आपको मुहैया करता रहेगा। इंग्लिश को लेके भी मवाद शेयर करेगा, हर बुक को लेके गेस्ट पेपर्स भी अपलोड करेगा। उर्दू टेल्स 20 में को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है। उसके बाद इसे लाइक करें ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, हर आने वाली नई वीडियो आप बासानी देख सकें। और सबसे बड़ी बात, उर्दू टेल्स 20 में इमरान खान के ऊपर जो है वो पोइट्री है, उर्दू पोइट्री है, उर्दू गज़ल की पोइट्री है। हर तरह से हम इसके ऊपर अपने मवाद को शेयर करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आप सब इसके साथ इससे फ़ायदेमंद हों और इसमें थोड़ा बहुत आप लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।